NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भरतपुर के मोती महल पर झंडा लगाने को लेकर विवाद गर्मा गया है। देर रात शख्स ने मोती महल के सदर गेट को गाड़ी से तोड़ दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया। इसी बीच भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अनिरुद्ध सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चाओं में है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब तो करणी सेना को बुलाना ही पड़ेगा। हालांकि इसे उन्होंने डिलीट भी कर दिया, लेकिन रात 10 बजे बाद किया गया पोस्ट अब चर्चाओं में है। एक यूजर ने उनसे पूछा कि आखिर यह पोस्ट क्यों डिलीट किया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते हुए मोती महल के पीछे सदर गेट को गाड़ी से तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। उनके हाथ में रियासतकालीन झंडा था और उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन झंडा नहीं लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल यह पूरा मामला भरतपुर पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद से जुड़ा है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच का विवाद जारी है। अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पिता ने बंद वारेठा की कोठी को अवैध रूप से बेच दिया, जो राज परिवार की पैतृक संपत्ति है। इसके जवाब में विश्वेंद्र सिंह ने कहा था कि कोठी उनकी निजी संपत्ति थी, जिसे बेचने के लिए वह अधिकृत थे। पत्नी दिव्या सिंह ने उस पैसे से दिल्ली में महंगा फ्लैट खरीदा था। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक यात्री को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा। यह यात्री बैंकॉक से जयपुर आया था और उसके पास से लगभग 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 11.50 करोड़ रुपए आंकी गई है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने गांजे को बेहद बारीकी से पैक कर ट्रॉली बैग के भीतर छिपा रखा था, ताकि जांच से बचा जा सके। हालांकि एयरपोर्ट पर तैनात टीम को यात्री की गतिविधियों पर शक हुआ और उसका सामान एक्सरे मशीन से गुजारा गया। स्कैनिंग में संदिग्ध वस्तु दिखने पर बैग की तलाशी ली गई, जिसमें गांजे के पैकेट बरामद हुए। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किया गया वीड एक तरह का उच्च किस्म का गांजा है, जिसे विशेष तकनीक से तैयार किया जाता है। इसका सेवन करने वालों पर अधिक नशे का असर होता है और यह सामान्य गांजे से कई गुना महंगा बिकता है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में इसकी भारी मांग रहती है। कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जो एयर रूट के जरिए भारत में नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में एक युवक की पानी की मांग करना भारी पड़ गया। धोबीखेड़ा गांव के सूरज माली ने सोशल मीडिया पर कपासन तालाब में मात्र कुंडिया बांध का पानी लाने की मांग उठाई थी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर को उनके चुनावी वादे की याद दिलाते हुए कई वीडियो पोस्ट किए। लेकिन 15 सितंबर की शाम को सूरज पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लोहे की सरिया और पाइप से हमला कर दिया। हमलावरों ने सूरज के दोनों पैर तोड़ दिए। सूरज का कहना है कि हमले से पहले उसे धमकियां मिल रही थीं। वहीं अब इस घटना को लेकर इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस घटना के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कपासन पहुंचे। उन्होंने सूरज और उसके परिवार से मुलाकात की और जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने कहा कि पानी की मांग करने पर वजरी माफियाओं ने सूरज के साथ बर्बरता की। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 में से 2 पकड़े गए आरोपी डमी हैं। गहलोत ने मांग की कि असली आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने सरकार से गुड गवर्नेंस की मांग की। साथ ही अतिवृष्टि से खराब सड़कों और फसलों के नुकसान का जिक्र करते हुए किसानों को मुआवजा देने की बात को दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जोधपुर दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी अगवानी की। अमित शाह सीधे श्री पार्सलमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय पहुंचे, जहां नेत्रहीन विकास संस्थान की संस्थापिका सुशीला बोहरा ने उनका स्वागत किया और संस्थान के नए विजन की जानकारी दी। नेत्रहीन विकास संस्थान की शुरुआत 1977 में सुशीला बोहरा ने एक मंदिर से की थी। आज ये संस्थान 1500 से अधिक विद्यार्थियों के लिए वटवृक्ष बन चुका है। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में सुशीला बोहरा की सेवा भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुशीला जी ने अपने दुखों को ऊर्जा में बदलकर हजारों दिव्यांगों के जीवन में उजाला भरा। जब कोई व्यक्ति दिव्यांगों की सेवा से जुड़ता है, वह युगों तक प्रेरणा देता है। नए भवनों के निर्माण से सैकड़ों बच्चों के जीवन में नई रोशनी आएगी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग शुरू किया, जिससे समाज का नजरिया बदला। उन्होंने पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक दिव्यांग ने देश का तिरंगा ऊंचा किया। पिछले 3 सालों में पैरालंपिक में भारत ने 8 की जगह 52 पदक जीते। आज दिव्यांग कलेक्टर, डॉक्टर और उद्यमी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में एआई तकनीक से नकली नोट बनाने का मामला सामने आया है। ठगों ने चैट जीपीटी और सोशल मीडिया के जरिए नकली नोट बनाने का तरीका सीखा। पूरी ट्रेनिंग के बाद नकली नोट बनाने का काम शुरू किया गया और हुबहू 500 रुपए का नकली नोट तैयार कर लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शहर की कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों शहर के त्रिपोलिया चौराहे पर बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ा।
पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चैट जीपीटी से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा। पुलिस को तीनों युवकों से 500-500 रुपए के 15,000 रुपए नकली करेंसी मिली। ये तीनों ही बाइक पर चित्तौड़गढ़ किला घूमने आए। थानाधिकारी के मुताबिक तीनों युवक एक कमरा किराए पर लेकर नकली नोट छाप रहे थे। युवकों ने मकान मालिक को यह कहा गया कि वो कंप्यूटर का काम करते हैं। पुलिस ने मौके से प्रिंटर, खास किस्म का पेपर, स्याही, केमिकल, हरी टेप, सांचा और वाटरमार्क तैयार करने की लकड़ी का फ्रेम बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने नकली नोट बनाकर कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाया। पहली बार में ही बाजार में 5 नकली नोट चल गए तो उनके हौसले बुलंद हो गए। प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों के तहत अब घी, पनीर, बटर और टेट्रा पैक दूध सहित कई डेयरी उत्पाद सस्ते मिलेंगे। यह निर्णय जीएसटी दरों में कमी के बाद लिया गया है। डेयरी उत्पादों पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया गया है। घी, बटर, पनीर पर पहले 12% जीएसटी लिया जाता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। वहीं टेट्रा पैक दूध और पनीर पर लगने वाला 5% जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आइसक्रीम पर लगने वाला जीएसटी दर को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सरस के नए दामों से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर त्योहारों के मौसम में जब घी और पनीर की मांग अधिक रहती है, तब कीमतों में आई यह कमी लोगों के बजट पर बोझ कम करेगी। आरसीडीएफ ने प्रदेश की सभी डेयरियों और डेयरी संघों को नए रेट लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से उपभोक्ताओं को यह उत्पाद नई कीमतों पर उपलब्ध होंगे। जालौर जिले की बेटी नीरा पुरोहित ने लद्दाख में आयोजित दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन खारदुंगला चैलेंज को पूरा कर मेडल अपने नाम किया। इस मैराथन को जीतने के बाद नीरा अब दुनिया की चुनिंदा महिला रनर्स में शामिल हो गई हैं। उन्होंने 72 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन पूरी की। नीरा 2 बच्चों की मां है, लेकिन उनके जज्बे और जुनून ने उन्हें इस मैराथन में जीत दिलाई। इस मैराथन की तैयारी के लिए उन्होंने 4 महीने कठिन अभ्यास किया। एक सप्ताह में उन्होंने लगातार 100 दौड़ का अभ्यास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस मैराथन में सफलता मिली। इससे पहले उन्होंने इसी जगह 5 घंटे में 42 किलोमीटर दौड़कर हाफ मैराथन पूरी की थी। खारदुंगला चैलेंज में नीरा ने 72 किलोमीटर की दौड़ 13 घंटे में पूरी की। इस मैराथन में नीरा के अलावा 250 धावकों ने हिस्सा लिया था। खारदुंगला चैलेंज भारत की सबसे कठिन मैराथन मानी जाती है, जिसमें 36 किलोमीटर की चढ़ाई और माइनस तापमान में लगातार दौड़ना पड़ता है। यह मैराथन 13,000 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 18,000 फीट तक जाती है। साथ ही मैराथन धावकों को बर्फीली हवाओं, कम ऑक्सीजन स्तर, तेज धूप और आसमान पथ का सामना करना पड़ता है। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं। शुभ मुहूर्त में माता के मंदिरों में घट स्थापना की गई। आमेर में प्राचीन शिला माता मंदिर में सुबह 6:25 पर घट स्थापना हुई। घट स्थापना के बाद सुबह करीब 7:35 पर भक्तों के लिए दर्शन शुरू किए गए। शिला माता मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए माता के दरबार में आ रहे हैं। नवरात्रि मेले के दौरान 3 अक्टूबर तक आमेर महल में हाथी सवारी बंद रहेगी। माता रानी का विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। भक्तों की मान्यता है कि शिला माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्त हर नवरात्रि में माता के दरबार में धोख लगाने के लिए पहुंचते हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। कई भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर दंडवत करते हुए भी माता के दरबार में पहुंचे। प्रसादी के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। भक्त अल सुबह से ही लाइनों में लगकर दर्शनों के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध में लगातार ग्रामीणों के स्वर मुखरित होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में चकेरी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें डूंगरी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के हजारों ग्रामीणों के साथ ही आसपास के गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि सरकार को डूंगरी बांध को रद्द करना पड़ेगा। गुड़ा ने कहा कि योजनाएं जनता के लिए बनती हैं, लेकिन इस सरकार में अनुभव की कमी है, जिसके चलते इस तरह के काम कर रही है, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि डूंगरी बांध किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही आपके प्रतिनिधि आज आपके साथ ना हो, लेकिन आप लोगों की एकजुटता के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा। गुड़ा ने कहा कि आज नहीं तो कल किरोड़ी लाल मीणा आपके साथ खड़े होने को मजबूर होंगे। बस आप सबको इसी तरह एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी है, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा और डूंगरी बांध को रद्द करना ही पड़ेगा। महापंचायत के दौरान ग्रामीणों ने आशंका जताई कि डूंगरी बांध बनने पर सवाई माधोपुर और करौली जिले के 76 गांवों के ग्रामीणों की जमीन, जंगल और गांव डूब जाएंगे। बांध बनने के बाद करीब 300 गांव विस्थापित होंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार समेत सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को विकास के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में मानसून एक बार फिर लौट आया है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज नवरात्रि के पहले दिन चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर और जारी रह सकता है।
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कोटा और उदयपुर संभाग में आसपास के जिलों में आगामी 3-4 दिन तक बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।